हेलो दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर को अनलॉक करते हैं और आज जानेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे नाम से लग रहा होगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म तो इसी दो नाम से बना है क्या, एक तो पॉली, एक मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म, पॉली मतलब होता है क्या, बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारा, और फिज्म मतलब प्रकार। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे आप पढ़ते होंगे ना फॉर्म्स, तो वही इस प्रकार से आप रिलेट करिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है एक चीज़ को बहुत सारा लिखने का तरीका, एक चीज़ को बहुत सारा लिखने का तरीका। तो वो तो हो गया समझने का भाषा में। आप चलते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म, मतलब एक चीज़ का बहुत सारा प्रकार, जैसा हमने पहले समझने के लिए बताया था। ओके, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। इन सिंपल वर्ड we can define polymorphism as the ability of a message to displaying in more than one form। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या, बहुत सारा प्रकार, मेनी फॉर्म्स। और ऐसे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को एक मैसेज को एक से ज़्यादा प्रकार से दर्शाने या फिर दिखाना, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये अगर याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो इसका अल्टरनेट एक डेफिनेशन है क्या, polymorphism is the ability to exhibit different behavior in different instances। क्या, polymorphism is ability to exhibit different behavior in different instances। ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये रख लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। polymorphism of an operation depend on type of data used in operation। तो polymorphism का मतलब क्या हुआ, इसका हमारा आप एक एग्जांपल ले हम छोटा सा। तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है कोई सम, हम रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे हैं, सम, और यहाँ पे है इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट। ओके, एक और फंक्शन है मेरा सेम नाम का, और यहाँ पर इंट इंट, या फिर इंट यहाँ पे आप फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट। तब आप कहिएगा क्या, आप कहिएगा सेम नाम का फंक्शन, दो फंक्शन तो हम नहीं बना सकते हैं, सेम नाम का दो फंक्शन तो हम नहीं बना सकते हैं, आप कहिएगा। लेकिन हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, जो क्या करता है, हमको सेम नाम का हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, उसका आर्गूमेंट डिफरेंट हो या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग हो, नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग हो या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा दो आर्गूमेंट लिया है, इसका टाइप इंटीजर, इसका टाइप फ्लोट है, तो दो आर्गूमेंट है, दोनों अलग अलग हो गया। तो हम ये फीचर हमको प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके सेम नाम का फंक्शन बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा है। अब ये समझ लीजिए, तो अब डेफिनेशन आपको समझ में आएगा क्या। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म। देखिए मेनी फॉर्म है, एक फंक्शन का बहुत सारा फॉर्म है। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज एबिलिटी टू मैसेज डिस्प्लेइंग मोर देन वन फॉर्म। एक मैसेज को हम बहुत सारा फॉर्म में दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी टू एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस। डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट, ये देखिए ये क्या करेगा, ये फंक्शन मेरा दो इंटीजर को ऐड करके इंटीजर वैल्यू देगा, और अगर हम यहाँ पे इंटीजर लिए तो, और यहाँ पर अगर हम फ्लोट लिए हैं तो ये इंटीजर फ्लोट को ऐड करके हमको फ्लोटिंग रिजल्ट देगा। डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस हो गया। उसका क्या है, बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डाटा यूज्ड इन ऑपरेशन। यहाँ पे कौन सा डाटा यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा। ओके, तो ये रहा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये था हम बस एक एग्जांपल लिए, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये हम आगे जानेंगे, बस अभी एग्जांपल समझने के लिए ले लिए थे। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इतना चीज़ क्लियर है, तो इसका टाइप देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को मेनली टू टाइप में बांटा गया है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी दो टाइप में बांटा गया है। ओके, पहला टाइप क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। पहला टाइप मेरा है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसका हम अभी एग्जांपल लिए थे, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हम जब ये वाला डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को दो टाइप में बांटा गया है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का तो आपका आइडिया लगा है क्या, इसमें फंक्शन का नाम चेंज करेंगे, या तो आर्गूमेंट चेंज करेंगे या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट चेंज करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम जो भी ऑपरेटर मेरा होता है उस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि वो बिहेव कर सके मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए भी। वो क्या होता है वहाँ पे समझेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए। वहाँ पे हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे क्या, सी आउट, और ऐसे ऐसे ये जो ऑपरेटर मेरा है, ये आप कहिएगा ये मेरा कौन सा शिफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट क्या है, एक ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर को मेरा ओवरलोड किया गया है ताकि ये हमारा प्रिंट करवा सके। वैसे ही आप सी इन में पढ़ते होंगे, सी इन, और ये मेरा क्या है, ये मेरा
राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसको भी क्या किया गया, ओवरलोड किया गया है यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे तब। बस अभी ऐसे समझ लीजिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टाइप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगला मेरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप मेरा क्या है, वर्चुअल फंक्शन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप क्या है, वर्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं क्या, जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, आप वहाँ पे पढ़े होंगे क्या, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। बाइंडिंग वाले टॉपिक में पढ़े होंगे स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलेंगे, वो स्टैटिक बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब रिलेट करिएगा। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको हम डायनेमिक बाइंडिंग बोलेंगे। तब जो भी दो इसका स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग का जो भी प्रॉपर्टी था वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन सा था मेरा, एफिशिएंसी वाला था और स्पीड वाला था और कैसे उसका मेमोरी एलोकेशन वाला था, फ्लेक्सिबिलिटी था, वो सब यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में यहाँ पे हम समराइज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, अब फॉर्म मतलब तो सब प्रकार होता ही है। पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं है मतलब एक से ज़्यादा प्रकार, किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा प्रकार, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। इंग्लिश में बोलिएगा ऐसा कहिएगा, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म। उसका कहेंगे इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज एबिलिटी टू मैसेज टू बी डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। उसका वो भी नहीं समझेगा तो अगला फिर बताइएगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी टू एग्जिबिट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस। अगर वो भी नहीं समझता तो कहिएगा बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ यूरिन ऑपरेशन। ये सब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। फिर इधर कहिएगा पॉलीमॉर्फिज्म का टू टाइप होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टाइप में डिवाइड किया गया। उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम वर्चुअल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कहिएगा क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग में जानते हैं, उसका नाम एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। और ये दोनों का जो भी हम डिस्कस किए थे वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ का था, जो भी डिफरेंसेस था, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म वाले में। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इन्फो में दिए हैं, यहाँ पे हम नाम अलग अलग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सम। यहाँ पे हम इंटीजर कॉमा इंटीजर 3 आर्गूमेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होगा, जैसे हमारा प्लस होता है, प्लस मेरा क्या है, ये तो एक्सोर लिख दिए, इसको डब्बा में नहीं करते हैं, सिंपल देते हैं, प्लस मेरा है। ये क्या करता है मेरा, अगर मान लेते हैं इधर 5 है और इधर 7 है, तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर को प्लस और इंटीजर करेगा वो 12 रिटर्न करके देता है। तो इसी प्लस को हम क्या करेंगे, इसी प्लस को हम इस टाइप से ओवरलोड करेंगे ताकि ये बिहेव कर सकते यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए भी। ये प्लस सेम बिहेव करेगा किसके लिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आपको इनपुट देंगे 5 + 7i और 2 + 2 या फिर 3i। अब हम कहेंगे क्या, इसको आप ऐड करके हमको रिटर्न बताइए, रिजल्ट बताइए। तो आप कहिएगा ऐसे तो ऐड होगा ही नहीं, ऐसे तो ऐड होगा ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐड कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ये नॉर्मल प्लस होता है वो क्या होता है, सिर्फ जो हमारा प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उसके लिए वर्क करता है। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया। तो इसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ओवरलोड करके देखेंगे, तो इसको हमारा रिजल्ट आएगा क्या, रिजल्ट आएगा 7 + 10i, ऐसे कुछ मेरा रिजल्ट आएगा। ये हम करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब वर्चुअल वाला फंक्शन में क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन को हम मेनली इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म का फंडा थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा गाइस। तो मिलते हैं इसके पहले टाइप पे फंक्शन ओवरलोडिंग में। ओके गाइस।